हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पहला सामुएल 17 अध्याय हम लोग निकालेंगे, उसका 12 पद से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दाऊद यहूदा के बैतलहम के उस प्रतापी पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था, और उसके 8 पुत्र थे, और वह पुरुष साउल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यिशै के 3 बड़े पुत्र साउल के पीछे होकर लड़ने को गए थे, और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलियाब, दूसरे का अबीनादाब और तीसरे का शम्मा था। सबसे छोटा दाऊद था, और तीनों बड़े पुत्र साउल के पीछे होकर गए थे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जिस कहानी को आप सुनने जा रहे हैं, जब तक आप उनके विषय में सही से नहीं जानेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर बोलोगे भैया वचन कहाँ से बताए, कहाँ खत्म हो गया, पता नहीं लगा। और यहाँ पर एक पिता है, उसका नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या नाम है? उसके कितने बेटे हैं? कितने बेटे हैं? 8 बेटे हैं। उसमें से 3 बेटे सिपाही हैं। साउल राजा है। कौन है? साउल राजा है। और राजा पहले, जैसे आज हमारा भारत देश में सरकार है और गवर्नमेंट के में लोग नौकरी पाता है, वैसे पहले गवर्नमेंट नहीं थी, क्या था? राजा लोग रहते थे और उनके पास लोगों को नौकरी मिलती थी। और वो सिपाही के रूप में कितने बेटे गए थे? ईसा के 3 बेटे ईसा के नौकरी कर रहे थे, क्या नाम है, फौज में थे वो लोग। और एक बेटा जो सबसे छोटा था उसका क्या नाम है? राजा दाऊद। और 5 जो बेटे और थे, 4 बेटे और थे, उनके बारे में नहीं बताया गया कि वो कहां पर थे, पर वो भी उसके बेटे थे। वो कहीं ना कहीं अपने काम धंधा पे रहे होंगे। हालेलुया, आपको समझ में आ रहा है? और सबसे छोटा बेटा कौन है? दाऊद क्या करता है? जोर से बोलो भाई, कम सुनता हूं मैं, थोड़ा से तेज सुनता हूं। जब आप लोग बोलते हो तो कम सुनता हूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। राजा दाऊद सबसे छोटा बेटा था, 8 में सबसे छोटा बेटा था। और वो बेटा क्या करता था? भेड़ बकरी को चराने वाला व्यक्ति। समझ रहे हैं? भेड़ बकरी को चराने वाला पता है किसको? जो थोड़ा वैसे रहता है उसी को लोग भेजते हैं गांव में, है ना? आप लोग गांव यूपी बिहार के हैं, सब जानते होंगे कि कैसे लोगों को भेड़ बकरी चराने के लिए लोग भेजते हैं। और हम देख पाते हैं कि राजा दाऊद को भेड़ बकरी चराने, छोटा बच्चा था, लगभग वो उसकी उम्र रही होगी 14 से 15 साल, लगभग इतनी उम्र रही होगी। और वो छोटा था, और 3 बेटे फौज में थे। और ईसे जो है अपने राजा दाऊद से कहता है कि तुम्हारे भाइयों ने फौज में, क्या नाम है, वहां पर लड़ाई चल रही है, जंग छिड़ी हुई है, आपको क्या करना है? रोटी लेकर जाना है। क्या लेके जाना है? रोटी लेके जाना है। किसके लिए? अपने भाइयों के लिए। इसका मतलब है ये कोई खास व्यक्ति नहीं था, रोटी ले जाने वाला व्यक्ति था, भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था। पर जो बहुत ज्यादा मेहनती लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग फौज में भर्ती थे, है ना? हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ गया होगा वैसे जी। और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को साउल के पास से आया जाया करता था। वे फलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर। कौन सा पद पढ़ रहे हो? ठीक है, हाँ पढ़ो। और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को साउल के पास से आया जाया करता था। वे फलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, और पनीर की ये 10 टिक्कियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा।
और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। साउल और तेरे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नामक तराई में फलिस्तियों से लड़ रहे थे। अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यीशे की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इस्राएलियों और फलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पाती बांधी। दाऊद अपनी सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। एक मिनट, आप लोग समझ पाए कुछ? जो इनका भाई तीनों थे और सामने वाली पार्टी जो थी, सामने वाली पार्टी से जिससे लड़ाई जिसे जंग छिड़ी हुई है, ये अपने भाइयों का रोटी जो भी कुछ लेकर आया था, जहां पर इनके भाइयों का तंबू बना हुआ था। जैसे अपने देश में जब देखते जब जंग छिड़ती है तो हमारे देश के सिपाहियों के लिए अलग तंबू होता है, रेत में होते हैं, जंगल में होते हैं। ऐसे ही गांव के अंदर लड़ाई नहीं थी, ये भी गांव से बाहर सीमा पे थी। और उस पार से एक परस्तनी जो गोलियर नामक जो व्यक्ति था वो वहां से ललकारता था, और इस साइड से इस्राएली लोग जो परमेश्वर के लोग थे, ये लोग भी थे, और वो इस प्रकार से उनसे युद्ध करने के लिए ललकारता था कि अगर तुम में से कोई एक व्यक्ति, जैसे उसके विषय में अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि वो कैसा उसकी लंबाई है, कैसा उसका 4 पद पढ़ेंगे थोड़ा समझ में आएगा। 4 पद पढ़िएगा इसका। तब फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला। कौन था? गोलियत नामक एक व्यक्ति निकला जो गद नगर का था। और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता। उसकी लंबाई कितनी थी? हम कितने हाथ के होंगे? 3.5। और वो कितने था? 6 हाथ का। और 6 हाथ का और एक बीता अलग से था। और उसके सिर पर पीतल का टोप था। उसके सिर पर एक पीतल का टोप था, जो मुकुट था, वो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ढाल के रूप में। जैसे कि उसको कोई अगर वार भी करे तो उस पीतल से टकरा जाए, उसके सर में चोट न लगे। और वह एक पत्थर का छिलम पहने हुआ था। जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। बाप रे। और उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी, और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इस्राएली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं फलिस्ती नहीं हूँ और तुम साउल के अधीन नहीं हो? यहाँ पर उसके लंबाई के बारे में, उसके चौड़ाई के बारे में, वो क्या पहना हुआ है, उसका जो भाला था वो 7 किलो का भाला ही था। अब आप कितना आप अपने हाथ में लेके चल सकते हो? नहीं, 20 किलो कितना देर लेके जाओगे? नहीं, उठाने के तो आप उठाने के 1 कुंटल लोग उठा के, वो बात अलग है। पर जो लड़ने के लिए जा रहे हो आप, हथियार आपका कितना किलो का रहेगा? अब पता चला कि आप 2 किलो का लाठी ठीक है, और आपने 5-6 किलो को ले लिया, आप उठा ऐसे हिला ही ना पाओ, फायदा कहाँ है? उसकी जो भाला थे कितना था? 7 किलो का भाला था। उठा के अगर कहीं मार दे तो क्या होगा? दीवार भी छिद जाए, है ना? उसके विषय में ये चीज लिखा गया है। और वो एक हिसाब से अगर आज के डेट में अगर वो हमारे आपके बीच में खड़ा हो जाए तो आप पता क्या बोलेंगे उसको? एक दानव के रूप में, एक राक्षस के रूप में है। क्या बड़ा कि सिर रहा होगा उसका, हाथ बड़े बड़े, है ना? अभी हमारे देश के जो खली साहब हैं, आप जब उनके सामने जब आप खड़े होंगे, एक बार सलमान खान के कहीं गए ना, सलमान खान उसको ऐसे देख रहे, खली साहब को हमारे, है ना, कितने लंबे हैं, और वो उनसे भी हट्टा कट्टा दिखती है, और वो हमारे परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में खड़ा होकर वहां से ललकार रहा है
कि पूरी जंग न लड़े, जो कोई तुम्हारे लोगों में से एक व्यक्ति आकर मुझसे लड़े, अगर मुझे हरा देगा तो पूरी सेना हार गई मेरी। आप समझ रहे हो? आगे पढ़िएगा उसके वहां पे जहां से पहले पढ़ रहे थे। अपने में से एक पुरुष चुनो हाँ कि वह मेरे पास उतर आए, यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके हाँ तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं हाँ। तो तुमको हमारे अधीन होकर। अब समझ में आया? अगर वो कह रहा है कि अगर मुझे मार दोगे तो हम सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, अगर नहीं मार पाए, मैं मार दिया तो तुम सबको क्या हो जाना पड़ेगा? मैं आप लोगों के ऊपर क्या करूंगा? राज्य करूंगा, तुम गुलाम बन जाओगे। अब आगे से पढ़ेंगे, 22 से पढ़ो, 21 से पढ़ो। तब इस्राएलियों और फलिस्तियों ने हाँ अपनी अपनी सेना हाँ आमने सामने करके पांति बांधी। हाँ। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर, जो दाऊद अपना खाना लेकर आया था एक छावनी में छोड़कर, और आया कहां पर आया? जहां दोनों पार्टी युद्ध के लिए गरज रही थी, लड़ाई के लिए जो चैलेंज कर रही थी, उनके बीच में खड़ा हो गया और रणभूमि को दौड़ा। हाँ। और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। अपने भाइयों से गया, उनका हाल समाचार पूछा, और वह उनके साथ बातें कर ही रहा था। दाऊद वो लोग से बातचीत कर रहा था, जो लोग सेना लोग थे। कि फलिस्तियों के पांतियों में से हाँ। एक वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक हाँ। वह फलिस्ती योद्धा चढ़ आया। हाँ। और पहले की सी बातें कहने लगा जी। और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देख दाऊद ने क्या सुना? हाँ, आप समझ पा रहे कि नहीं? दाऊद ने क्या सुना? वो जब क्या नाम है, गोलियत जब वहां से ललकारा, जब उनको बोला उस बात के लिए, तो दाऊद ने क्या सुना? उसकी लिलकार को सुना, उसके घमंड को सुना, उसके अहंकार को सुना, और उसका एक, जैसे कि अगर कोई इंसान के सामने अगर कोई चींटी जैसे मसलने वाला कोई व्यक्ति खड़ा हो तो वो किस प्रकार से घमंड और गुमान में बोलेगा। और इस साइड जो दाऊद जिधर था वो कौन लोग थे? परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। और वो व्यक्ति जो था एक मूर्ति पूजक व्यक्ति। और वहां पर जब गोलियत जो है ना लीलकार कर जब बात बोलता है, तो दाऊद को एक शर्मिंदगी महसूस होती है वहां पर कि हमारे लोग हैं और किस प्रकार से ये गरज रहा है, कैसे बोल रहा है। दाऊद के अंदर पता है एक आग ज्वाला से जैसे चमक, मतलब उसके अंदर जलन पैदा हो गई, ये कैसे हमारे लोग से बातचीत कर सकता है इस प्रकार से। आगे पढ़िएगा थोड़ा से। उस पुरुष को देखकर हाँ सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। जितने परमेश्वर के लोग थे, जो दाऊद का भाई लोग जिसमें थे, वो सब डर कर क्या हो गए? पीछे भागने के लिए। आगे फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, हाँ, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? दाऊद से लोगों ने बोला, क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा जो चढ़ा आ रहा है, जो लिलकार रहा है, उसको आपने देखा वो किस प्रकार से गरज रहा है? आगे निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने को, निश्चय परमेश्वर के लोगों को, इस्राएलियों को ललकारने के लिए वो चढ़ा आता है। और जो कोई उसे मार डालेगा, जो कोई गोलियत को मार डालेगा, उसको राजा बहुत धन देगा। हाँ, क्या बोल रहा है? कौन राजा? साउल, जो राजा दाऊद का राजा था, जो उसके भाइयों का राजा था, वो बोला कि अगर जो कोई गोलियत को, हमारे दुश्मन को मार डालेगा, उसको वो क्या करेगा? बहुत धन देगा, और अपनी बेटी का विवाह, और अपनी बेटी का क्या करेगा? जोर से बोलो। विवाह कर देगा, और उसके पिता के घराने को हाँ इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। मतलब वो गुलामी में नहीं रहेगा। क्या करेगा? उसे स्वतंत्र कर देगा। वो कुछ भी कैसे भी न्याय कर लेगा। जैसे कि पहले क्या होता है, एक कानून होता है, इसके बाहर आप लोग को नहीं जाना है ना? इसी प्रकार से शादी होगी, इसी प्रकार से सब कुछ होगा। पर वो कह रहा है कि सबको उनको क्या, सबसे पहले उनको बहुत धन देगा, अपनी बेटी के साथ शादी करेगा। दूसरा क्या चीज? उनको पूरे इजराइल में क्या करेगा? स्वतंत्रता दे देगा। राजा दाऊद को मेरे ख्याल से सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा होगा, यार क्या बात है, अगर मैं गोलियत को मार दूंगा तो पैसा भी मिलेगा, दुल्हन भी मिल जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं था। दाऊद के अंदर जो जलन पैदा हुई, दाऊद के अंदर जो लगन पैदा हुई, वो धन से नहीं, लड़की से नहीं, स्वतंत्रता से नहीं,
मेरे लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, ये कैसे हमको ललकार सकता है? उसके अंदर एक जलन हुई, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करने वाला था, वो परमेश्वर का जन था। मेरे लोगों को कौन होता है जो कोई ललकारने वाला पैदा हो सकता है? और मैं किसका सेवक हूं? मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सेवक हूं जो सृजनहार है दुनिया का। आमीन। आगे पढ़िए। तब दाऊद ने उन सभी लोगों से पूछा जो उसके आसपास खड़े थे, पूछा, हाँ, ना जो उस फलिस्ती को मार के इजराइलियों की नामधराई दूर करेगा, इजराइलियों का नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? हाँ, वह खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? जी। तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो मेरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ में आया कि ऊपर से गया? हालेलुया। राजा दाऊद बार बार पूछ रहा है, बताओ मुझे, अगर गोलियत को मैं मार दिया तो मुझे क्या मिलेगा? बताओ मुझे, बताओ। ये बार बार लोगों से, सेना से पूछ रहा है। तब तक बड़ा भाई क्या करता है? आता है, राजा दाऊद को क्या करता है? तू यहां क्या करने आया है? तो ये बार बार क्यों पूछ रहा है? उसकी औकात उसको दिला रहा है। बड़ा भाई छोटे भाई को क्या कर रहा है? उसकी औकात दिला रहा है। तू छोटे से झुंड का रखवाला है, भेड़ बकरियों का। तू यहां पर तो सिर्फ लड़ाई देखने के लिए आया है। योद्धा तो हम हैं, सेना तो हम हैं, जवान तो हम हैं। तू यहां क्या करने आया है? पर पता है 29 में दाऊद क्या कहता है? पढ़िएगा। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? अब मैंने क्या किया है? वह तो मेरी बात थी। वो क्या है? मेरी बात थी। मेरी बात का अर्थ समझ रहे हैं? इसका अनुवाद सही नहीं हुआ है। मेरी बात, इसका सही में जो उत्तर है, इसका सही में जो मतलब है, मैं शाम को इसके बारे में बातचीत कर रहा था। मैं इस वचन को चाहूंगा दोबारा से पढ़ूंगा। 29। दाऊद ने कहा, हाँ, अब मैंने क्या किया है? वह तो मेरी बात थी। तब वो तो क्या थी? यहां पर दाऊद क्या नाम है ना, इस बात को बताना चाहता है, मैं यूं ही यहां पर नहीं आया हूं। मैं यूं ही यहां पर नहीं आया हूं। परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर जो चाहता है, मैं यहां पर जब आया हूं ना, मैं अपने आप से नहीं आया हूं। मैं भेड़ बकरी देखने, मैं तुम्हारा हाल समाचार के लिए बेशक आया हूं। मैं जंग देखने के लिए तुम्हारे नजर बेशक आया हूं, पर मैं यहां पर यूं ही नहीं हूं। मैं यूं ही नहीं हूं। यूं ही का मतलब समझ रहे हैं? आप यहां यूं ही ऐसे नहीं आ गए। हो सकता था कि आप बीमारी में चले आए, हो सकता है कि आप दर्द में चले आए, हो सकता है कि आप किसी को साथ में लेकर चले आए यहां पर आपको नहीं पता है परमेश्वर की योजना आपके लाइफ में बहुत बड़ी है। हो सकता है कि परमेश्वर की योजना इतनी बड़ी है कि आप राष्ट्र को बचाने के लिए परमेश्वर आपको खड़ा कर। राजा दाऊद को उसके बड़े भाई ने उसको पता क्या डांट रहा है, उसको फटकार रहा है। जब आप क्या नाम है 28 पद से दोबारा से पढ़िए। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, हाँ, तब उसका बड़ा भाई, हाँ, एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर, क्या होकर? दाऊद से क्रोधित हो रहा है। क्यों क्रोधित हो रहा है ये दाऊद से? आज अगर मेरा भाई कुछ करना,
हो सकता है कि बड़ा भाई होने के नाते सोच रहा हो कि कहीं ये जंग में जाएगा तो मर जाएगा, कुछ इस बात के लिए, कुछ इस बात के लिए कि ये इतनी बड़ी सोच क्यों रख रहा है, ये बात क्यों पूछ रहा है कि अगर गोलियर को मारा जाएगा तो क्या मिलेगा। इसका मतलब है कि कहीं अगर कोई बात होती है तो इनाम लेने के लिए हर एक कोई ट्राई करता है ना। राजा ने कैसा इनाम रखा, धन देगा, अपनी बेटी देगा और क्या नाम है, स्वतंत्रता देगा। स्वतंत्रता पता है, क्या नाम है, साउल के घराने के लोग ही राजा बन सकता है, पर एक स्वतंत्रता ऐसा आएगा कि साउल के बाद वो भी राजा बन सकता है। बहुत सारी चीजों का हम उस पर बात कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर बड़े भाई ने जो है क्या कर रहा है, उसको दबा रहा है। हालेलुया। अच्छा, जब दाऊद को दबाया जा रहा है, दाऊद को जब रोका जा रहा है, दाऊद का रिएक्शन क्या था? दाऊद का रिएक्शन क्या था वहां पर? दाऊद क्या रिएक्शन ले रहा है वहां पे? दाऊद ने कहा, हाँ अब मैंने क्या किया है? वो कह रहा है मैंने क्या किया है, मैं तो निरीपात है। हाँ मैं तो ये ही हूं। और आगे, तब उसने उसके पास से, तब उसका बड़ा भाई उसके पास से चला गया, मुंह फेर कर दूसरे के सम्मुख होकर हाँ वैसी ही बात कही। अब समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे मेरे ख्याल से। दाऊद क्या कर रहा है? बात कर रहा है सेना लोग से, क्या इनाम है, कैसे होगा, मतलब क्या क्या देगा राजा। और जब बड़े भाई ने डांटा, बड़े भाई से बातचीत किया, जैसे बड़ा भाई पीछे मुड़ा, फिर इधर पूछने लगा। अब बता, दाऊद का जो विचार है, दाऊद का जो लक्ष्य है, दाऊद के अंदर जो चाहत है, मतलब दाऊद के अंदर जो जल रहा है, उसको कोई बुझा नहीं सकता है। दाऊद कह रहा है, मुझे बताओ गोलियत को मारने के लिए क्या करना, को मतलब क्या मिलेगा। क्योंकि इसका मतलब है, हो सकता है लोगों के नजर में दाऊद बच्चा हो सकता है लोगों के नजर में वो शैतान दिखाई दो, वो कुछ भी शोरवीर दिखाई देता हो, पर दाऊद के नजर में वो एक छोटा सा उसका शिकार था। दाऊद क्यों बार बार पूछ रहा है, अपने भाई की आवाज को भी इनकार कर रहा है, मैंने क्या किया है। उसका बड़ा भाई डांट रहा है, तू क्या पूछ रहा है ये सब बातें, तेरा काम है, तू आया देखने के लिए, खाना देने के लिए, तो खाना देके जा रहा, तू क्यों बार बार पूछ रहा है। पर दाऊद क्या कर रहा है, जिद पकड़ो, मुझे बता क्या मिलेगा, मुझे बता मुझे क्या मिलेगा। इसका मतलब है कि लोग, सेना गोलियर को देखकर डर के पीछे हट रही, भाग रही है, परंतु ये व्यक्ति जो है ना, उसको कुछ अलग तरीके से देख रहा है। हो सकता है कि दाऊद गोलियर को एक शिकार के रूप में देखता हो। शिकार समझ रहे? अच्छा मुर्गा मिला है। लोगों को तो हो सकता है बड़ा के दिखता हो, पूरा राक्षस दिखता हो, लोग डर रहे हो, पर मेरे नजर में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर खड़ा है, इसलिए मैं इसको ऐसे देख पा रहा हूं। हालेलुया। एक जगह पास्टर मीटिंग थी, मैं वहां पर गया। जिस चर्च में मैं गया था, उस चर्च में एक व्यक्ति को लाया जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, और बड़ी जबरदस्त उसके अंदर दुष्ट आत्मा समाई हुई थी। सारे पास्टर थे वहां पे, मैं भी था वहां पे, मैं शायद सबसे यंग था वहां पर, नौजवान, मैं और मेरा राजा भाई, दोनों लोग साइड में बैठे हुए थे, और सभी बिशप लोग थे उसमें, बड़े बड़े पास्टर थे। बोले भाई इसके लिए दुआ करो, ये दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, परमेश्वर इसको आशीष दे। सभी पास्टर खड़े हो गए, यीशु के नाम में हालेलुया हालेलुया, जय यीशु प्रभु, जैसे भाई को छुटकारा दे, शांति दे, आशीष दे। पर मेरे को शैतान हावी हो गया। जब हावी हो गया शैतान, तो सभी पास्टर पीछे हट गए। जब कई पास्टर पीछे हट गए, उसके बाद बोले यीशु के नाम में आमीन, सब साइड हो गए। अब वो भाई ऐठना शुरू हो गया, एकदम खेलना चिल्लाना, सभी पास्टर साइड हो गए। मैं वहां पर उन लोगों के बीच में नया, सबसे छोटा राजा भाई, मैंने देखा, मैंने कहा यार वो उसके अंदर दुष्ट आत्मा वो उसको मरोड़ रहा है, और ये लोग सब साइड हो गए। मैंने कहा अगर आप बोलो तो मैं इसको निकाल दूं। चलो ना यार निकालते हैं। पहुंच गए दोनों लोग, निकल यीशु के नाम में, तू इसके अंदर नहीं रह सकती। 2 मिनट के अंदर डांटा, उसको वचन बोला, उसके अंदर की दुष्ट आत्मा निकल गई। हालेलुया। अच्छा एक बात बताओ, जब आप अंडा देखोगे तो आप क्या करोगे? अंडा देखोगे तो क्या करोगे? अंडा
आमलेट बना के खा जाएंगे यार। हैं? दाऊद के नजर में वो गोलियत एक अंडे के रूप में था, वो आमलेट बनाकर खाने का विचार बना रखा था। आपके सामने कोई भी शत्रु, कोई भी शैतान, कोई भी खड़ा रहे, ध्यान रखना आपके साथ एक जीवित परमेश्वर है, वो आपको जयवंत करेगा, वो आपको विजयी करेगा। आपको डरना नहीं है, थकना नहीं है। ध्यान रखना आपके पीछे बाइबल बताती है तुम्हें हाथों हाथ उठाने के लिए स्वर्गदूत आपके लिए नियुक्त किए गए। आपको ये सच्चाई जानना है। आप अगर आज यीशु मसीह को ग्रहण किए हो, आज से आपके साथ स्वर्गदूत चलेंगे। आमीन। आप अकेले नहीं है। लोगों ने जिस नजर से देखा वो ठीक है, पर राजा दाऊद परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने वाला था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था, परमेश्वर की आराधना करने वाला था, परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति, उसकी अनुभव, उसकी पावर, उसकी सामर्थ को जानने वाला व्यक्ति था। जब वो गोलियत को देखता है ना, उसके लिए कुछ भी नहीं था। लोग घबरा रहे थे, पर उसके लिए एक शिकार था, एक अंडा। यार इसको ऑमलेट बना के खा देंगे बस। आमीन, हालेलुया। वो जितने भी पास्टर लोग थे, प्रभु क्षमा करें मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पर मुझे जो सिखाया गया, मेरे पास्टर ने जो मुझे सिखाया, बोला जो कुछ पृथ्वी बांधेगा वह स्वर्ग में बन जाएगा। और जो मेरे पास्टर ने जो मेरे अंदर आग भरी, जो फायर भरा, वो विश्वास आज तक है। और जब उन लोगों के बीच में जो दुष्ट आत्मा को निकाला, सही बोले हाँ ठीक है मनोज भाई, अच्छा किया आपने, ठीक कर दिया, आपने निकाल दिया, ठीक किया। वो भाई बहुत धन्यवाद दे रहा था। भाई प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने भाई को आशीष दिया। हालेलुया। हो सकता है कि आप एक चरवाहे हो सकता है कि आप सबसे घर में छोटे और तुच्छ समझे जाते हो सकता है आप कई जगहों में आप निराश हुए हो, हार गए हो, आपको असफलता के रूप में लोग देखते हैं। पर ध्यान रखना, जिस दिन आपकी नजर आपके यहोवा परमेश्वर पर लगेगी, उस दिन हर एक जंग आप जीतेंगे, हर एक जंग आप जीतेंगे। आमीन। तो जंगल में घास चराने नहीं गया था, वो जंगल में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहा था, उस परमेश्वर के साथ चल रहा था। आमीन। आगे बढ़िएगा। जब दाऊद के बातों की चर्चा हुई, हाँ, अब उसका भाई डांट के गया। चार लोग सुने, यार इसको क्यों डांटा जा रहा है, भाई क्यों बोला जा रहा है इसको बार बार, दाऊद को, छोटा बच्चे को क्यों इसका भाई भड़क रहा है। पर राजा दाऊद बार बार पूछ रहा, बता ना यार क्या मिलेगा, बताओ। इज्जत है उसके अंदर, कुछ तो है यार, कुछ तो करेंगे आज हम। आमीन, हालेलुया। कुछ तो है। जब ये चर्चा होने लगी, तब पता क्या हुआ, साउल के पास ये चर्चा पहुंच गई। किसके पास? राजा के पास पहुंच गई। क्या पहुंची चर्चा? और उसने उसे बुलवा भेजा। हाँ, तब साउल के पास जब चर्चा पहुंची तो साउल ने क्या बोला कि एक काम कर, उस व्यक्ति को बुला के ला जो गोलियत से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, जो ये पूछ रहा है, उसको बुलवा के लाओ, क्योंकि हमारे में सब नमर्द हैं। कोई भी गोलियत से लड़ने के लिए तैयार नहीं। जब गोलियत गरजता है तब ये भाला लेके भाग जाते हैं, पर कोई तो है जो ललकार कर वो खड़ा तो है, कोई तो है जो लड़ने के लिए तो तैयार है, उसको बुला तो सही। कौन है वो? जब राजा दाऊद को उसके सामने लाया गया तो बताओ, राजा दाऊद को गोलियत बढ़ा के ये बच्चा है उसके सामने। उसको देखने के बाद थोड़ा, अगर पता है, जब हम आप किसी को देखते बोले यार ये जीत सकता है गाइस। अच्छा, कितने लोग पहलवान या देखते, कुश्ती देखा है किसी ने? कोई बंदा तगड़ा हट्टा से आता है, कोई एक छोटा बच्चा का हाथ में और ये मार डालेगा, रे पटक देगा उसको उठा के, है ना। जब साउल ने भी देखा होगा राजा दाऊद को, तो बोला होगा यार ये बच्चा लड़ेगा, ये कैसे लड़ सकता है, इसके अंदर ये मतलब जिगरा कहां से आ गया, इसके अंदर ये बुलंदी कहां से आ गई, कौन है इसको जो बल देता है। पर पता है, उसके अंदर लाली झलकती थी, उसके अंदर बुलंदी की आवाज थी, उसके अंदर आसमान छूने के अंदर चाहत थी। आमीन, हालेलुया। क्या होता है जब बुलाता तो? तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन हाँ उसके कारण कच्चा ना हो। अब समझ रहे हैं? उससे ऊपर वाला पद पढ़िए। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, हाँ, तब साउल को भी सुनाई गई। तब
साउल को भी सुनाई गई। और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद को बल्कि साउल ने बल्कि बुलवाया। तब दाऊद ने साउल से कहा किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। सुनो राजा जी, सुनो मेरी बात सुनो। जितने भी तुम्हारी सेना है ना, बोल दो किसी का मन कच्चा नहीं होना चाहिए, किसी के अंदर डर नहीं आना चाहिए, किसी के अंदर भय नहीं आना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि युद्ध लड़ने में जाऊंगा। गोलियत से कौन लड़ेगा? मैं लड़ूंगा। आमीन। क्या कहता? आगे पढ़िए। साउल ने दाऊद से कहा तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। अरे बाप, एक तो बड़े भाई ने मन तोड़ा, उसका बल तोड़ा। अब राजा दाऊद क्या बोल रहा है? मतलब कि साउल क्या बोल रहा है? फिर से पढ़िए इस वचन को। साउल ने दाऊद से कहा तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। तू जाकर उससे युद्ध नहीं कर सकता, तू उससे लड़ाई नहीं कर सकता मेरे भाई मेरे बच्चे, क्योंकि तू तो लड़का ही है। हो उसको कैसे देख रहा है वो? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या बोल रहा है? तू क्या है? तू एक बच्चा है, तू युद्ध नहीं कर सकता, तो एक छोटा बच्चा है। जब तक साउल का इजाजत नहीं होगा, कोई भी गोलियत से लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। इधर बड़े भाई ने डांटा, तू क्या चर्चा कर रहा है? तू तो भेड़ बकरी के छोटे का झुंड वाला है, तू झुंड का रखवाला है, तू देखने के लिए आया है, तू खाना देने के लिए आया, तू चला जा यहाँ से, क्यों ये सब तू पूछ रहा है? उल्टा जब साउल के पास पहुंचता है तो साउल भी उसको डांटता है, तू क्यों बोल रहा है? तू एक बच्चा है, तू जंग नहीं लड़ सकता है, तू युद्ध नहीं लड़ सकता, तू क्या है? एक छोटा बालक है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कोई तो दे दो उसको सामर्थ, कोई भी तो उसको उत्साहित करो, कोई भी तो उसको जज्बा दिखाओ, कोई तो है जो उसके अंदर आग है उसको बल्कि बढ़ने दो। सब उसको तोड़ने वाले ही क्यों हैं? हो सकता है कि आप के घर वाले आपको योग्य नहीं समझते, हो सकता है आपका पति आपको योग्य नहीं समझता, हो सकता आपकी पत्नी आपको योग्य नहीं समझता, हो सकता आपका पिता आपको उस योग्य नहीं समझता। जो जज्बा आपके अंदर है, जो जलन आपके अंदर है, जो आपके अंदर जो आग है, वो आपका पिता भी नहीं जानता, वो आपका सीनियर भी नहीं जानता, वो आपका टीचर भी नहीं जानता, वो आपकी माता भी नहीं जानती, आपका भाई भी नहीं जानता, पर कुछ है तुम्हारे अंदर जो इतिहास रचने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है। पर कोई तो उसके अंदर आग देने के लिए फूंक मारो। ये बंदा क्या कर रहा है? ये बंदा भी उसका क्या कर रहा है? बल तोड़ रहा है, ये भी उसको डाउन कर रहा है। तू तो बालक है, तू बच्चा है, तू युद्ध लड़ने के योग्य नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो आंधी आए तूफान आए, मेरे इरादों को कोई बदल नहीं सकता। मैं जिस काम के लिए पैदा किया गया हूँ, जिस काम के लिए मैं चुना गया हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, बाइबल बताती है वो सामर्थ देता है मुझे हर एक काम करने के लिए। जिस काम के लिए मैं बुलाया गया हूं, जो जलन मेरे अंदर है, उसको कोई पानी नहीं है जो बुझा सके। मैं उस आग को जलाऊंगा और इतिहास को बदलूंगा। आमीन, हालेलुया। है कोई ऐसा जो इस जज्बा को लेकर चलने वाला हो? आपके अंदर जो जज्बा है एक, और बार बार आपको तू तो बच्चा है यार, तेरे पास का क्या है, तू नहीं कर सकता ये काम, तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू टैलेंट नहीं है, तेरे अंदर ये चीज नहीं हो सकता, तू ये काम नहीं कर सकता। आपको कई जगह से ये पानी डाला जाएगा, कई जगहों से आपको गिराया जाएगा, कई जगह से आपको तोड़ा जाएगा, कई जगह, फिर भी आपके अंदर जब वो जलन, वो आग है, तो पता क्या होगा? आप एक दिन जयवंत जरूर हो जाएंगे, एक दिन सफलता जरूर आप पाएंगे। क्योंकि पता है ये आपके ताकत से नहीं होगा, आपके बुद्धि से नहीं होगा, आपके ज्ञान से नहीं होगा। जो आपके अंदर जज्बा है, वो सब कुछ इतिहास रचने की सामर्थ्य आपके अंदर है। आमीन, हालेलुया। अब
जो सीनियर, जो राजा, जो उसको बच्चा बोल रहा है, जो उसके बलों को डाउन कर रहा है, राजा दाऊद की जब जीभ खुलती है, राजा दाऊद का जब हिताव सुनता है, तब उसका भी मन बदल जाता है। क्या बोलता है राजा दाऊद, सुनिए। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चरा। तेरे दास ने, वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं एक तेरा दास हूं, मेरे पिता की भेड़ बकरी को मैं चराने वाला हूं, एक व्यक्ति हूं। और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेला उठा ले, जब मैं जंगल में जाता हूं भेड़ बकरी चराने के लिए, तब कोई सिंह मतलब शेर, भालू जब उसको अपने जबड़े में भरता है और शिकार लेकर जब मेरी भेड़ बकरी जब भागता है, तो मैं क्या करता हूं उसका? तब मैं उसका पीछा करके, तब मैं उसके पीछे दौड़ता था, उसे मारता। हाँ, मैं उसके पीछे दौड़ता नहीं था, मैं उसको पकड़ता था, उसे मारता था, उसके बाल को पकड़ता था, उसके जबड़े को फाड़ता था। जब तक शेर को जान से नहीं मारता था, उसके जबड़े से छीन नहीं लेता था, तब तक मैं रुकता नहीं था। क्यों पता है? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ था। हालेलुया। वो कहता है, ऐसा लिखा हुआ है, जब कोई भालू या कोई शेर जब मेरे भेड़ बकरी को जब पकड़ता था, जब मुझे पता चलता था, तो मैं उसके पीछे दौड़ता था, और जब तक दौड़ता था जब तक उसको मैं पकड़ नहीं लेता था, और तब तक मैं लड़ता था जब तक उसको मार नहीं डालता था। मैं उसके केस को पकड़ता था, उसके बाल को पकड़ता था, उसके जबड़े को फाड़ता था, उससे छीन लेता था। ये पता है, ये ताकत मुझे मेरे परमेश्वर यहोवा ने दिया। मैं इससे क्यों डरूं? मैं उस जंगली जानवरों से लड़ता था अकेला, मैं दिलेरी के साथ लड़ता था। भालुओं, मैं आपको बताऊं, अगर एक कुत्ता पहनता तो आपकी पैंट गीली हो जाती है। कोई पीछे से जाकर आपको, अरे बाप रे, ऐसे आप भागते हो। वो शेर से लड़ता था, उससे लड़ने के लिए यहोवा उसको सामर्थ्य देता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उस बब्बर शेर की संतान है, तो यहूदा का शेर है। मैं ऐसे ही नहीं लील करता, ऐसे ही नहीं दहाड़ता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आपको वही जज्बा देना चाहता हूं जो मेरे अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी कोई शक्ति, कोई सामर्थ नहीं बनी है जिसके ऊपर आप विजयी ना हो जाए। बाइबल बताती है कि शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर आपको अधिकार मिला है। आमीन। एक मैं आपको थोड़ा सा मसाला देना चाहता हूं, अगर आपको मजा उसको क्या नाम है, अगर आपको लगे तो आप उसको रिसीव करना। ये 3-4 बच्चे इधर आओ बेटा, जल्दी से आओ। मान लो आप बाजार में जाते हैं, एक कोई बम लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? जोर से बोलो, क्या लेकर आते हैं? जहां इसके हाथ से फूटे, जहां इसके हाथ से फूटे, जहां इसके हाथ से फूटे, जहां मेरे हाथ से फूटे, आवाज कितना करेगा? जो भी कोई यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा उतना ही शैतान जलेगा। जाओ। बम में ताकत है, इंसान के अंदर नहीं। यीशु के अंदर ताकत है, इंसान के अंदर नहीं। और बम के अंदर आवाज आएगी, जब आप यीशु के नाम से डालोगे, शैतान चीखेगा, चिल्लाएगा। इंसान से नहीं भागता, यीशु के नाम से शैतान भागता है। हालेलुया। मत डरना, इसीलिए बोला मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे ढेर करूंगा और अपने दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभालूंगा। यदि आप विश्वास करते हो तो बाइबल बताती है कि उसकी महिमा को देखोगे। हालेलुया। इसीलिए कलाम कहता है कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी यीशु मसीह ही। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर साउल के सेना में से कोई भी यहोवा के नाम से लड़ता, वो विजयी होता। पर पता है, एक बच्चे के हाथ से बम दग रहा है, बच्चे ने यीशु मतलब यहोवा के नाम से लड़ने जा रहा है, इसलिए आवाज उतना ही करेगा चाहे छोटा हो या जंग वही जीतेगा जो यहोवा के नाम से लड़ेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब वो शेरों से लड़ता था तब यहोवा के नाम से लड़ता, जब भालू से लड़ता था तब यहोवा के नाम से लड़ता था। ये तो यार अंडा लगता है, इसको तो हम आमलेट बना के ही खाएंगे। मुझे बताओ मिलेगा क्या? दुल्हन मिलेगी, धन मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी। आपको समाज में
स्वतंत्रता मिलेगी, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिलेगा, आपका सर ऊंचा उठेगा, आप ब्लेस्ड पाएंगे, आप आशीष पाएंगे, नौकरी में, बिजनेस में, शरीर में कभी बोझ नहीं रहेगा, कभी दुष्ट आत्मा नहीं रहेगी, कभी गरीबी नहीं रहेगी। जब यीशु के नाम में कोई भी युद्ध आप लड़ेंगे, आप जयवंत होंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आगे चाहूंगा, पढ़ें भाई। तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता, हाँ, तब मैं उसका पीछे करके उसे मार डालता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। हाँ, मेमने को क्या करता उसके मुंह से? उससे हाथ नहीं जोड़ता, रे बाबा, उसे मार डालता हूं। क्या करता हूं? मार डालता हूं, फिर छीन के लाता हूं। हालेलुया। किसी कोई भी दुष्ट आत्मा हो, कोई भी बीमारी हो, जब तक उसे मिटा न दो, दम नहीं लेना, प्रार्थना करते रहना, दुआ करते रहना। अगर आज किराए घर पे हो, तब तक दुआ करना जब तक आप उस महल में न पहुंच जाओ। आज इस बीमारी में हो, जब तक दुआ करना तब तक वो आपके जीवन को छोड़कर न चली जाए। यीशु के नाम में वो पावर है, वो सामर्थ्य है। दुआ में सब कुछ संभव है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे, तेरे दास ने सिंह और भालू। अब ये साउल को क्या बोल रहा है पता है? आप मुझे बच्चा समझ रहे हैं क्या समझ रहे हैं आप मुझे? मैं अपने यहोवा के नाम से, मैं एक चरवाहा हूं भेड़ बकरियों का, अपने पिता का मैं चरवाहा, भेड़ बकरियों का चरवाहा हूं। मैं जब जंगल में जाता हूं चराने के लिए, शेर और भालू जब मेरे जानवरों को, मेरे भेड़ बकरियों को पकड़ के ले आता था, तब मैं दौड़ता था उसके पीछे और उसे पकड़ता था, शेर और भालू को मार डालता था, उसके जबड़े से छीन कर लाता था, और यहोवा मुझे उसके ऊपर विजयी होने के लिए सामर्थ्य देता था। मैं विश्वास करता हूं, जो परमेश्वर मुझे भालू और शेर से विजयी होने में ताकत दिया, वही यहोवा, वही परमेश्वर मुझे इस गोलियत को भी धराशाही करने के लिए, जमीन में मार डालने के लिए, काट डालने के लिए बल देगा, सामर्थ्य देगा। आमीन। क्या कोई है अपने स्थितियों से लड़ने के लिए बोले कि आज से मैं उसके ऊपर मैं राज करने जा रहा हूं? आज से जो आपके जीवन में समस्या है उसके ऊपर आप राज्य करने जा रहे हैं। राजा दाऊद ललकार रहा है। मैं आपको बताऊं, जिस दिन आप यहोवा की ओर, जिस दिन आप यीशु की ओर हो जाएंगे, मैं आपको बताऊं, राजा दाऊद अपने लिए नहीं, देश के लिए लड़ रहा था। अपने नाम को नहीं, अपने पूरे देश को बचाने के लिए बात कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वही आग आपके अंदर जो आप पूरे राष्ट्र को बचाने वाले रहेंगे, पूरे राष्ट्र के अंदर आग लगाने वाले होंगे। आमीन। आप बोलेंगे यार एक छोटा व्यक्ति इतनी बड़ी बात करता है। मैं आपको बताऊं, हो सकता है मैं आपकी नजर में छोटा हूं, पर मेरा परमेश्वर जो मेरी माँ की गर्भ में बनाया ना, वो मुझे आज्ञा दिया कि मैं आपके अंदर आग डालूं, और आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो मेरा परमेश्वर कर सकता है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो मेरा परमेश्वर कर सकता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, जगत के मूर्खों को मैंने चुना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे बढ़िए भैया, 36 पद को थोड़ा बोलते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तेरे दास ने सिंह और भालू, हाँ, दोनों को मारा है, दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फलिस्ती, हाँ, उनके समान हो जाएगा। क्या है वो? क्या बोल रहे हैं? खतना रहित फलिस्ती। मूर्ति पूजक लोग क्या कर सकता है? मैं उनको क्या करूंगा? ये क्या करेगा? आपको पता है, राजा दाऊद ने, पता है, उसी समय वो जंग जीत लिया था जिस समय ये बोला ये क्या करेगा। लोग उसको देख के उनकी पैंट गीली हो रही है, कह रहा है ये क्या है? इसके अंदर जज्बा है। कोई भी अगर आपके गली में, आपके मोहल्ले में कोई बीमार परेशान हो ना, लोग बोले मर जाएगा भैया, ये रात पर पार करेगा कि नहीं, बोलना अब इसके ये, आप बोलना ये चलेगा, दौड़ेगा, फिरेगा, खाएगा, दौड़ेगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि आपके अंदर जीवन है। यीशु मसीह कहता है, सत्य मार्ग जीवन मैं हूं, और वो तुम्हारे अंदर से जीवन। इसलिए यीशु मसीह बोला है, तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। लोगों के नजर में हो सकता है कुछ गोलियर होगा, आपके गली मोहल्ले के अंदर हो सकता है लोग उसको किस दृष्टि से देखें, पर आप देखना, मेरे अंदर जो है वो संसार से बड़ा है, मेरे अंदर जो है वो जीवन देने वाला है।
आमीन, हालेलुया। क्या कह रहा है फिर? क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। किसको? आप किसकी सेना है? आप किसके बेटा बेटी हैं? आज हमारे कमर में दर्द है, हम चर्च न जा, थक गए। पता नहीं कौन सी सेना है आप। बुखार आ गया, मैं आज चर्च नहीं जाऊँ। हमारे मामा आई यहाँ खाते, आज हम न जा। ये सारी चीजें शैतान की चाल है। आपको बताऊं, जो लोग नहीं आए बहुत कुछ अपने अंदर आज खो गए। मैं आपको बताऊं, अपने आत्मा में आप कुछ लेकर जाएंगे, कुछ बेहतर आपके लाइफ में होने वाला है। क्योंकि जो आत्मा यहाँ पर काम कर रहा है वो आपके लाइफ को, आपको नम्रता नहीं बनाएगा। शेरों और सिंहों को, अजगरों को, बिच्छुओं को लताड़ने वाला अभिषेक आपके अंदर काम कर रहा है। आमीन, हालेलुया। राजा दाऊद इस बात को बोल रहा है, सारी बातें किसको बोल रहा है ये? जब साउल ने बोला कि तू छोटा बच्चा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू मर जाएगा, मार डालेंगे तेरे को, तेरे बस का नहीं है। राजा दाऊद को कैसे देख रहा है? वो साइज में देख रहा है, हाइट में देख रहा है, वो अंदर का नहीं देख रहा है कि इसके अंदर अंदर क्या है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके अंदर जो जज्बा है वही सब कुछ करने वाला है। आपके अंदर जो यीशु है वही आपको जीवन दिलाएगा। आमीन। इसके बड़े भाई ने आया, इसका बल तोड़ा कि नहीं तोड़ा? जब साउल के पास गया था, साउल ने भी ऐसे एक नकारात्मक का शब्द बोल रहा है कि तू तो बच्चा है, तू क्या कर सकता है। हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में एक बार नहीं कई बार गिर गए और आपको लोगों ने बोला तो किसी काम का नहीं है। आप हो सकता है स्कूल में एक बार नहीं 2 बार फेल हो गए, आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि अपने लाइफ में, अपने जीवन में आपने कई बार ठोकर खाई है और आपको कई जगह से नकारात्मक सोच, नकारात्मक शब्द और आपको गिरा देने के लिए ऐसा शब्द पीछे से आ रहा है। आपका पड़ोसी कुछ बोल रहा है, आपकी माँ कुछ बोल रही है, आपका भाई कुछ बोल रहा है, आपका पति कुछ बोल रहा है, तो कुछ नहीं कर सकता। तब आप क्या करोगे? क्या आप उनको संतुष्ट कर पाओगे? क्या उनको आप जवाब दे पाओगे? दाऊद दे रहा है। किसको दे रहा है? राजा को दे रहा है। बोलती बंद कर दिया, इरादे बदल दिया, इतिहास रच दिया। मैंने जो किया है ये उसके सामने कुछ भी नहीं है, ये मेरे सामने साफ बात है। आमीन, हालेलुया। अब साउल को सारी बातें खोलकर बोलने के बाद फिर आगे क्या होता है? पढ़िए 37 पद। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू के ऊपर दोनों के पंजे से बचाया है, दोनों के पंजे से हमें बचाया है, सुरक्षित रखा है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी, वह उससे भी मुझे, क्या नाम है, जो दुश्मन मेरे सामने खड़ा है उसके भी हाथ से मुझे बचाएगा। और साउल ने दाऊद से कहा, अब साउल का मन बदल गया। क्या बोलता है? जा, यहोवा तेरे साथ है। क्या बोल रहा है? जा, अब यहोवा तेरे। जब आपको नकारात्मक की बात कोई बोले, जब आपको टूटा हुआ शब्द कोई बोले, जब आपको हताश वाला शब्द कोई बोले, मत डरना भाई, उसको ललकार कर बोल देना, मेरे साथ जो है ना, जो मेरे साथ है इस दुनिया से बड़ा है। इस दुनिया जो मेरे अंदर है ना, इस संसार में जो है उससे बड़ा है। आमीन। अब राजा दाऊद अपने भाई की बात सुनने के बावजूद भी लगा हुआ है। फिर इधर जब साउल ने बोला, साउल को भी वो अपने करतूत बताया कि मैंने जंगल में घास नहीं छीली है, मैंने जंगल में युद्ध लड़ा है और शेर और भालुओं से लड़ा है, और जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालुओं के पंजे से बचाया वही परमेश्वर मुझे गोलियत से भी बचाएगा। आमीन, हालेलुया।
राजा भाई, अगर आपको उस बीमारी से परमेश्वर बचाया तो आपकी और लंबी आयु को बल्कि बढ़ाएगा। आमीन। क्यों? परमेश्वर है वो। आमीन। वो आपके साथ खड़ा है, यही चिन्ह है। आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। तब साउल ने अपने वस्त्र हाँ, दाऊद को पहनाए। तब साउल ने क्या किया? अपने जो सेना का क्या नाम है, वर्दी होती है, जो सेना का क्या नाम है, पहनावा होता है, अब क्या करने लगा? बेटा जी सेट आओ, आप आ जाओ। अब ये भाई, अब मेरा कपड़ा, इस बच्चे का कपड़ा मेरे कपड़े में कितना अंतर है? अब यहां पर पता है पीतल, यहां पर पता है पीतल, यहां पर पीतल किस लिए? ताकि तीर उड़ आए तो क्या करे उसको। अब इसको पहना देंगे तो ये कैसे चलेगा? ऐसे गिर जाएगा। अरे गिर जाए यार। क्या होगा? ये गिर जाएगा। पता है क्यों? वो इतना भारी है। अब मेरा कपड़ा ये पहनेगा तो मुन जाएगा, है ना। अब साउल क्या कर रहा है? जो सेना जो लड़ने के लिए जाते हैं, आप लोग देखते हो ना, उनके हाथ में ढाल, तलवार, इस पे कवच, इस पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, चारों तरफ से उनको लाद दिया जाता है और वो युद्ध करने के लिए जाते हैं। अब इसको बेचारे को लाद दिया, आगे क्या होता है? साउल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए। हाँ, साउल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया। पीतल का टोप इसके सर पे मान लो 1 किलो का रहा होगा, और झिलम उसको पहनाया। झिलम पहरा दिया, जो पूरा जंजीर से लदी होती है कि तीर उड़ लगे तो उसको मतलब ना कोई भेदे उसके अंदर, पूरा उसके जो झिलम पहनाया। और तब दाऊद ने उसकी तलवार, हाँ, दाऊद ने उसको तलवार दिया, वस्त्र के ऊपर कसी, हाँ, और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था। हाँ, इसलिए दाऊद ने साउल से कहा, हाँ, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता। क्या कह रहे हैं? मैं कभी भी इसको पहन के चला नहीं, मैं इसका कभी अनुभव नहीं कर पाया हूँ राजा, मैं इसको नहीं पहन के चल सकता भाई। अगर मैं जाऊंगा तो ऐसे ही मारा जाऊंगा, मैं इसको पहन के नहीं चल सकता। एक काम करो, अपनी तलवार, अपनी ढाल, अपना मुकुट, अपना सब कुछ तुम ले लो, मैं जैसे हूं यहोवा के नाम से वैसे ही भला। आमीन। आप जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। जिस जमीन पर गिरे वहीं पर खड़ा करेगा, जिस गले में बेइज्जती हुए वहीं पर आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा, जिस स्थान पे आप घाटा सा मुनाफा हो तो मतलब नीचे गिरे हैं वहीं पर आपको उठाकर खड़ा करेगा। वो परमेश्वर आपके न नाम को बदलेगा, ना तो चरित्र बदलेगा, आपका पवित्रता लेकर आएगा, पर आपके जीवन में कुछ उसका अलग उपदेश है जो परमेश्वर चाहता है। आप जैसे हैं वैसे मैं जिताऊंगा, तभी तो तुम परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाओगे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब यहाँ पर राजा दाऊद ने क्या किया? उसके सारे अस्त्र शस्त्र को क्या किया? ले भैया, मेरे बस की नहीं है, मैं जैसा हूं वैसे ही काफी हूं। आगे क्या होता है? तब उसने अपनी लाठी, तब क्या था? वो चरवाहा था क्या? वो गड़ेरिया था भाई, भेड़ बकरी चराने वाला था। और भेड़ बकरी के पास क्या होता है भेड़ बकरी चराने वाले का? क्या क्या लिखा है? तब उसने अपनी लाठी हाथ में लिया और नाले में से 5 चिकने पत्थर, क्या किया? बगल में नाला बह रहा था, उसी के कोने पे जाकर 5 क्या किया? गोट्टी लिया, जो हम लोग खेलते थे बचपन में, 5 पत्थर उठाया और अपने झोली में रख लिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या लिया उसने? मैं हो सकता है इस वचन को दोबारा कभी बताऊं तो इसके अंदर बहुत सारा दृष्टांत हो देगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं दृष्टांत बताऊंगा। 5 पत्थर क्या किया? अपनी झोली में चुन लिया, चिकने पत्थर 5 चुना और चुनने के बाद अपनी झोली में रख लिया। और रखने के बाद अपना गोफन, गुलेल की तरह होता था गोफन, लबड़ वाला नहीं है पर ऐसे गोफन होता था ये। अब क्या किया? इसके अंदर पत्थर रख लिया और ये ऐसे इसके अंदर पत्थर रखा हुआ है, और वो पत्थर ऐसे ऐसे नचा के जो है ना, जब किसी को मारता था, निशाना लगाता था तो एक छोड़ता था, जब ऐसे मारता था एक छोड़ता था, जाकर उस व्यक्ति को
उस शिकार को लग जाता था। तो ऐसे ऐसे कुछ प्रकार का गोफन रहा होगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। उसके पास जो लड़ने का जो हथियार था वो भाला नहीं था, वो बंदूक नहीं थी, वो राइफल नहीं थी, वो तोप नहीं था, पर जो आपको ताकत देता, जो आपको बल देता, उसमें आप सब कुछ कर सकते हो, वो यहोवा उसके साथ था। वो 5 पत्थर था और गोफन था और वो लेकर चल दिया। और हाथ में क्या लिया है? लाठी। क्यों लाठी क्यों लिया है? वो कुत्ते को मारने जा रहा है क्या? हालेलुया। वो क्या लिया हुआ है? लाठी लिया है। आगे पढ़िए। और अपना गोफन हाथ में लेकर, अपना गोफन अपने हाथ में लेकर फलिस्ती के निकट गया। हाँ, फलिस्ती चलते चलते हाँ दाऊद के निकट पहुंचने लगा जी। और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला जी। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, हाँ, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी। कौन सा वचन पढ़ रहे हैं आप? 42। हाँ। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना। तो उसे क्या जाना? तुच्छ जाना। और क्योंकि वह लड़का ही था, हाँ, और उसके मुंह पर लाली झलकती थी, हाँ, और वह सुंदर था। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? कौन बोल रही है? हाँ? ये फलिस्तीनी जो है ना, ये खुद समझ लिया कि सचमुच मैं कुत्ता हूं, क्योंकि राजा दाऊद वाकई में उसको कुत्ता समझ रहा है ना। और वो इस बात को बोल रहा है, क्या मैं कुत्ता हूं? तू लाठी लेकर आ रहा है, लोग भाला लेकर आते हैं, लड़ने का अस्त्र शस्त्र लेकर आते हैं, और तू मुझे क्या समझकर, वो भी क्या है, तू बच्चा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे दीवानों को सलूट करना चाहिए, जो बड़े बड़े योद्धा का पसीना छोड़ा दे। हो सकता है कि जब आप खड़े होंगे, बड़े बड़े शैतान लोगों के अंदर जकड़े होंगे, बड़ी बड़ी समस्या से लोग जकड़े होंगे, बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग जकड़े होंगे, और जिस दिन आप हाथ रखोगे, जिस दिन आप बोलना शुरू करोगे, वो दुष्ट आत्माएं, वो बीमारियां अपने आप चीख और चिल्ला के जाएंगी। क्योंकि पता है, वो अभिषेक आपके ऊपर रहेगा, वो तेज आपके ऊपर रहेगा, वो नाम आपके ऊपर रहेगा। क्योंकि बाइबल बताती है कि चाहे छोटा बच्चा बम लगाए और चाहे बड़ा लगाए, धमाका उतना ही बड़ा करेगा। आप जितने भी लोग हैं, सबके अंदर वो पावर, वो सामर्थ परमेश्वर ने दिया है। जिस परमेश्वर की मैं आराधना कर रहा हूँ, उसी परमेश्वर का हम आपको आराधना करने के लिए बोलता हूँ, और आप कर रहे हैं। आमीन। सामने वाला खुद इस बात, मैं आपको बताऊं कितनी बीमारियां ऐसे ही छोड़कर आपने चली गई। जब एक बच्चे से गोलियां भाग रहा है, तो आपका क्या सोचा, आपकी बीमारियां रहेंगी क्या यहाँ पे? जो अभिषेक उस जंग में था, वही अभिषेक यहाँ पर चल रहा है। आप अपने शरीर में फ्री हो रहे हैं, आप अपनी बॉडी में आजादी महसूस कर रहे हैं। आपका दर्द जाएगा, आपकी बीमारी जाएगी, आपकी गरीबी जाएगी, वो कलेश जाएंगे, क्योंकि वो अभिषेक तोड़ रहा है उनको, ये शब्द उनको कचोड़ रहा है। आपको नहीं पता है, वो हमें देख रही है, वो हमारे शब्द उनके चीर रहे हैं, उनके एक भाला की तरह। आपको नहीं पता, आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, क्योंकि जो खुदा के दास के होठों से जो शब्द निकल रहा है, वही शैतान के लिए भाला है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब यहाँ पर राजा दाऊद को देखकर वो इस प्रकार से थरथरा रहा है, मुझे समझ क्या रहा है, मैं क्या कुत्ता हूं क्या? ये लाठी लेकर मुझे मारने के लिए आ रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोगों के अंदर ऐसी समस्याएं, ऐसी बीमारियां होंगी जो आपको मिट्टी में मिला देने के लिए खड़ी होंगी, परंतु आज इस परमेश्वर के दास को सुनते, उस वचन को सुनकर वो थरथरा रही है। कौन है जो मुझे ललकार रहा है? कौन है मुझे जो डांट रहा है? कौन है जो मुझे कुत्ता समझ रहा है? वो कुछ भी नहीं है मेरे परमेश्वर के सामने। वो घुटने टेकेंगी और जाएंगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं सच बता रहा हूं, आप जिस समस्या को लेकर आएंगे, वो आपके जीवन में रहेगी नहीं, वो छोड़ कर जाएगी, वो छोड़ कर जाएगी। बाइबल बताती है कि दुष्ट आत्मा
बीमारियां इंसान को, एक कुंवारी स्त्री थी जिसको 18 साल से मिट्टी में मिला देने के लिए, दुर्बल कर देने के लिए उसके साथ लगी थी, परंतु जैसे ही यीशु मसीह के पास गई वो बीमारी से आजाद हो गई। आज उसी बम के सामने आप खड़े हैं, वही यीशु के सामने आप हैं, वही प्रभु की महिमा हो रही है, वही प्रभु इस भवन में है, वही परमेश्वर आपको शिफा देगा, वही आपके आंसू को पोंछेगा, वही आपको जीवन करेगा। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ साल पहले आपने वचन को सुना और आज आप उस समस्या से बाहर हो, उस गरीबी से बाहर हो, उस दुर्बलता से बाहर हो, उस तकलीफ से बाहर हो। आज जो भी आपके सामने है उससे भी बाहर निकालने की सामर्थ्य मेरा प्रभु रखता है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िएगा भैया। तो फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर, ओ भैया क्या करेगा, वो देख कर डर गया ना। क्या कर रहा है वो भी तो अपने बाबू का नाम लेगा, क्योंकि क्या हो गया उसको, उसका भी हालत खराब हो गया है। बच्चे को देखकर भैया कुछ तो है इसके अंदर, कुछ तो है। अभी एक बात बताओ, जब आप अंधेरे में जाते हो, जब हम लोग नान रही ना, जब टीवी देख के हम लोग, जब घर से, क्या घर में टीवी थी नहीं, दूसरे के घर में जब टीवी देखने जाते थे तो गांव से थोड़ा और आगे निकल जाते थे। जब अंधेर पड़े ना तो पता है वह नाम ले हम लोग, अब वो नाम न ले, जहां अंधेर है भाग निकले जोर से, समझ रहे? अंधेरे को डरते थे। अगर आपके सामने कोई प्रभावशाली व्यक्ति आएगा तो आप क्या करो, प्रभु यीशु मसीह संभालना, प्रभु यीशु मसीह बचाना। अभी एक बच्चा के सामने आने के बाद वो कह रहा है, अपने तमाम उनके नाम ले रहा है। समझ पा रहे आप? पैंट गीला हो गया भाई साहब इसका। हाँ? क्या लिखा है, पढ़िए दोबारा से। तो फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर, तब बाप रे, वो जो गोलियत था वो फलिस्ती ने क्या किया, अपने देवताओं का नाम लेने सुमरने लगा और दाऊद को कोसने लगा। दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, हाँ, मेरे पास आ, हाँ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये बंदा सचमुच में नहीं डर रहा है तो नाम किसका ले रहा है? अपने देवताओं का नाम ले रहा है। और फिर क्या कह रहा है, मेरे पास आ। ध्यान रखना, जो अपने आप को शेर समझते हैं ना, वो शेर है नहीं, वो गीदड़ है। और क्या कर रहा है, मेरे पास आ। वो डरवाना चाहते बस खाली। आपकी बीमारियां जो होती है ना, वो सारा खाली डरवाना चाहती है। अगर आपको घाव लग गया ना, वो ऐसे रंग दिखाएगा जैसे कैंसर हो गया हो, और जब आप उसको डांटोगे यीशु के नाम में श्रापित हो, फिनिश, खत्म। वो डराएगी। हॉस्पिटल में आप जाएंगे, एकदम चलना टंग जाएगा, कहाँ हो गया। आप उसकी स्थिति को देखकर मत बोलना क्या हुआ, उसको बोलना यीशु के नाम में आउट। स्थितियां बदल जाएंगी। आमीन। दाऊद ने किसी को देखकर, किसी की बात सुनकर, उनको पता क्या है, उसका उल्टा एक्शन दिया, उनको फिर उत्साहित किया। हालेलुया। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि राजा दाऊद को देखकर वो बोल रहा है, मेरे पास आ। और आज राजा दाऊद को बोल रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा, तेरा गला काट दूंगा, तुझे चील कौवा, आकाश के पक्षी क्या करेंगे, तुझे खाएंगे। पर राजा दाऊद कौन सा कम था, क्या बोलता आगे? दाऊद ने फलिस्ती से कहा, हाँ, तू तो तलवार और भाला। क्या बात है, कह रहा तू तो तलवार और भाला लेकर आया हुआ है और साग लिए हुए मेरे पास आता है। हाँ, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के, परंतु मैं अपने सेनाओं यहोवा के नाम से आता हूँ, तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, जो इजरायली सेना का यहोवा परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तूने मुझे नहीं ललकारा है, मेरे यहोवा परमेश्वर को ललकारा है। हालेलुया। आज वो परमेश्वर अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा भाई, वो अपने परमेश्वर की पढ़ाई कर रहा। तू मुझसे लड़ने नहीं आ रहा, मेरे यहोवा से लड़ने आ रहा। क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है? आज का दिन यहोवा तुझको, यहोवा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। क्या कर देगा? मेरे हाथ में कर देगा। आगे
और मैं तुझको मारूंगा और मैं तुझे मारूंगा और तेरा सिर क्या करूंगा? तेरे धड़ से अलग तेरे कर गर्दन से अलग कर दूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के सौ आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मजा तो तब आता है जब अपने शेर जैसे सामने वाला शेर दिख रहा है लड़ने में, कि बंदा इस प्रकार से ललकार रहा है, आज यहोवा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में दे देगा और मैं तुझे क्या करूंगा, तेरे गले को काट दूंगा, तेरा धड़ अलग कर दूंगा तेरे गले से, तेरा गर्दन और आकाश के पक्षियों को और जानवरों को मैं तुझे क्या करूंगा, तेरी लाश को दे दूंगा खाने के लिए। तब सारे लोग जान लेंगे कि यहोवा परमेश्वर इस पृथ्वी का मालिक है। आमीन। सारे लोग जानेंगे। मेरे लिए ये साधारण बात नहीं है। और जब इसके बारे में जब आप सोचते हो, जब इसके बारे में आप समझते हो ना, तो पता है आपको अपने जीवन में देखना है, अपने अंदर झांकना है, क्या मैं अपने यहोवा के नाम से मैं किसी बीमारी को, किसी तकलीफ को, किसी स्थिति को, किसी हालात को क्या मैं टाड़ सकता हूं? क्या मैं चैलेंज दे सकता हूं? क्या मैं घुरुक सकता हूं? क्या मैं उसे हरा सकता हूं? आपके पास पता है, जब विश्वास है तो आप गोलियत से लड़ सकते हैं। इस व्यक्ति के पास पता है, एक विश्वास है कि मेरा परमेश्वर गोलियत को क्या करेगा, मेरे कदमों के नीचे ला। जिस दिन आप अपने मन के अंदर यह सोचते हैं कि आपका परमेश्वर आपके साथ है और वो हर एक युद्ध में हमें विजयी करेगा, आप कभी भी नहीं हारेंगे, आप जयवंत होंगे, आप आशीषित होंगे। आमीन, हालेलुया। आपके सामने कौन सी समस्या है? क्या लगता है आपको पहाड़ है? क्या पहाड़ है आपके सामने? कौन सी चीज पहाड़ है आपको? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने अपने खुली आंखों से मैंने देखा है, जिसका हाथ छोटा बड़ा है परमेश्वर बराबर किया है। जिसके अंग नहीं था उसके अंग को परमेश्वर नया बनाया है। मैंने परमेश्वर के वचन को, मैं और मेरी पत्नी देखिए सुबह टीवी खोले थे, हमारे पास पहले छोटी सी टीवी थी, हमने टीवी खोले थे और हमने सुबह में लेटा था बिस्तर पे, तभी एक प्रोग्राम आता था बॉम्बे से और उसके अंदर एक बहन के अंदर किडनी नहीं थी, किडनी खत्म हो चुकी थी और उसको 4 लोग स्टेज पर लेकर आए और पता है परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, यीशु के नाम में इसमें नई किडनी ट्रांसफर हो। और वो बहन जिसको 4 लोग लेकर आए, वो अकेली दौड़ने शुरू कर दी। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपके शरीर में, आपके बॉडी के अंदर कोई भी चीज क्यों ना हो, परमेश्वर न्यू करने की सामर्थ्य रखता है। आपको क्या लग रहा है? मैं आपको बता रहा हूं चिल्ला के, आपको अच्छा लग रहा है, पर उस समय उस व्यक्ति से पूछो जो जंग में एक बच्चा है और एक मतलब गोफन लिया हुआ है और सामने बताओ 6 हाथ, एक बीता का व्यक्ति, भाला, तलवार, ढाल पहर के एकदम शेर की तरह खड़ा हो। और राजा दाऊद को क्या समझ रहे हैं? उसके अंदर क्या डर भय नहीं आता होगा? हम बताऊं, हो सकता है उसके पास, परंतु उसको विश्वास था मेरी लड़ाई नहीं है, ये मेरे परमेश्वर की लड़ाई है। मैं जब तक अकेला लड़ा तो लड़ा, पर अब मेरे साथ मेरा प्रभु यीशु मसीह है। मेरी लड़ाई, मेरी जंग मेरा यहोवा लड़ेगा। आमीन। मेरी जंग कौन लड़ेगा? यहोवा लड़ेगा। आप कोई भी आपके सामने जंग है ना, जब तक आप अपने हृदय में विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप बिल्कुल उस मन के अंदर कोई भी चीज है आपको उसके ऊपर आपको कब्जा लेना है कि मैं इसके ऊपर विजयी हो गया, मैं इसके ऊपर राज्य करना चाह रहा हूं, मैं इसे हरा चुका हूं। जब आप ये चीज निर्णय ले लेते हैं, परमेश्वर आपको विजयी कर देगा। जिस चीज के बारे में जब आप सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, परमेश्वर आपके लिए नहीं कर सकता। जब आप सोच लिए कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, परमेश्वर नहीं कर पाएगा। जब आप ये सोच लेते कि मैं इसे कर दूंगा, परमेश्वर उसे करता है।
ये जो लड़ाई है, जो जो मतलब कि दाऊद ने जो ललकार रहा है, जो बोल रहा है, ये अपने ताकत, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि से नहीं बोल रहा है, ये परमेश्वर की चैलेंज कर रहा है कि तूने किसको ललकारा है? मुझे नहीं, इजराइल को नहीं, किसको? यहोवा परमेश्वर को ललकारा है तूने परमेश्वर को। पता है वो परमेश्वर क्या करेगा? मेरे हाथ में दे देगा। मैं आपको थोड़ा सा उसका विश्वास दिखाऊंगा, आगे पढ़िए थोड़ा से। और यह समस्त मंडली हाँ, जान लेगी कि यहोवा ये जितनी मंडली है पूरी जान लेगी कि यहोवा परमेश्वर है। तलवार या भाले के द्वारा हाँ, जयवंत नहीं करता, हाँ, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, हाँ, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जी। जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। तब दाऊद भी लड़ने के लिए दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाँ, हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला जी, और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दो बच्चे आओ, कोई भी। एक उधर एक इधर खड़े हो जाओ, एक उधर चले जाओ, कोई भी है, एक उस पर जाओ। हाँ, इधर सामने सामने। अब क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? युद्ध कैसे होता है? पीछे से होता है या सामने सामने होता है? कौन 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 खड़ा था? गोलियर और दाऊद। गोलियर और दाऊद खड़े हैं। अब युद्ध चल रहा है दोनों में। अब दाऊद क्या करता है? अपने गोफन को खींचता है और सीधा मारता। कहां पर? उसके माथे में लगता है। चोट कहां लगी है? पीछे से लगी कि आगे से? गिरना किधर चाहिए? गिरना किधर चाहिए? चोट अगर आगे लगी तो किधर गिरेगा? क्या लिखा हुआ आगे? फिर दाऊद ने अपनी थैली से हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रख के फलिस्ती के माथे पर ऐसा पत्थर मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया। उसके माथे के अंदर घुस गया पत्थर और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। किसके बल गिरा? लगा कहां? लड़ कौन रहा था? और वाकई बताऊं, जब दाऊद मारा होगा ना, अगर गोलियर का मुंडी इधर रहा होगा ना, अगर पत्थर इधर से आ रहा होगा ना, तो ऐसे कर दिया होगा, है ना? कौन किया होगा? और दाऊद गोलियर को पीछे गिरने के बजाय आगे ढकेल दिया होगा। जंग किसकी है? यहोवा का। जंग मतलब वही आपको विजयी करेगा, वही आपको जयवंत करेगा, वही आपको विजयी करेगा। आमीन। जब आप अपने यहोवा के नाम से लड़ते हैं तो उससे क्या होते हैं? आप विजयी प्राप्त करते हैं। आमीन, हालेलुया। अब जाओ बेटा दोनों। अभी यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं कि जब राजा दाऊद जब जाता है ना, जब पत्थर मारता है ना उसके सर में, पता है जब पत्थर जब मारा होगा इधर से, हो सकता है अगर वो इधर खड़ा रहा हो, परमेश्वर उठा के मुंडी इधर कर दिया होगा, ले। अब आगे करने के बाद उसको पीछे ठेल दिया होगा। मुंह के बल गिरा है। जब आप युद्ध लड़ेंगे, ध्यान रखना, आप नहीं, आपका परमेश्वर आपके साथ लड़ेगा, तभी आप विजयी प्राप्त करेंगे, तभी आप सेवन करेंगे। क्योंकि आपकी जो लड़ाई है ना, परमेश्वर की लड़ाई है। आपको परमेश्वर चुना है, आपको अलग किया है। हो सकता है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पीढ़ी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया आपके परमेश्वर को। आपकी पीढ़ी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जो आपके पीढ़ी से पीढ़ी उस श्राप को तोड़ सके, पर वो आप हैं जो आपके द्वारा आपकी पीढ़ी के श्राप को तोड़ा जा रहा है। आप हैं जो अपनी पीढ़ी को आजाद करेंगे। आप हैं अपने माता पिता को आजाद करेंगे।
आप है अपने गांव को आजाद करेंगे, आप है अपने राष्ट्र को आजाद करेंगे, आप है अपने गली मोहल्ले अपने शहर को आजाद करेंगे, क्योंकि वो आपके द्वारा, आप परमेश्वर की दृष्टि में उत्तम सुंदर है, अति उत्तम है। जो स्वर्गदूत है ना, वो परमेश्वर की दृष्टि में महान नहीं है, आप उसकी दृष्टि में महान है। स्वर्गदूत एक नौकर है, एक सेवक है, पर बाइबल बताती है कि हम आप उसके बेटा और बेटी हैं। हम आप स्वर्गदूत को आज्ञा दे सकते हैं, स्वर्गदूत हमें आज्ञा नहीं देंगे, हम आप स्वर्गदूत को आज्ञा दे सकते। समझ पा रहे? परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, जंग वो आपको जिताएगा। कोई भी युद्ध क्यों ना हो, आपको निर्णय लेना है कि मैं विजयी हो चुका हूं। जो भी आपके जीवन में चैलेंज हो, आज से उसको ऐसा देखें कि वो आपके पांव के नीचे है। आपको कैसे देखना है? वो आपके जो भी कुछ आप निर्णय लो। मैं प्रार्थना करूंगा, आइए हम खड़े होंगे, दुआ करेंगे।